अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है। दो अहम तरीन केसेस हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त दो अहम तरीन केसेस, पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन केसेस जारी हैं। एक वो केस है जिस केस का काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक लंबे अरसे से पीछा कर रहे हैं और इस केस के साथ साथ वो आते जा रहे हैं और एक कदम भी इस केस में वो पीछे हटाने को तैयार नहीं है। ये फैजाबाद धरने का वो केस है जिसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट भी थी, जहां पर उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान के हसास इदारों को, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों और इदारों की शख्सियात के बारे में ये डायरेक्शन दी थी कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें, बल्कि जो शख्सियात सियासत के अंदर मुदाखलत करती रही हैं उनके हवाले से नोटिस लें। तो एक ये मामला है और इस मामले में आज अबसार आलम साहब ने उनके हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि उन्हें उस वक्त के DGISI किस तरह से फोन करके मैनेज करते थे या मैनेज करने के हवाले से अहकाम जारी करते थे, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन दूसरा इसके साथ मामला यह है कि जो पाकिस्तान में लोगों के फोन रिकॉर्डिंग की जाती हैं, लोगों की फिल्में बनती हैं, लोगों के घरों के अंदर, गेस्ट हाउसेज में, होटल्स में कैमरे लगे होते हैं, बग होती हैं जगह, फोन आप किसी के साथ कॉल करते हैं, कोई पर्सनल जाती गुफ्तगू करते हैं तो उसकी भी टेपिंग की जाती है, उसकी भी रिकॉर्डिंग की जाती है। और ये भी एक अहम तरीन मामला है जो कि इस वक्त भी डिस्कस हो रहा है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस वक्त इस मामले के पीछे यानी बिल्कुल सही एक तरह से इस मामले को देख रहे हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जनाब हमने जो फैजाबाद धरना केस था उसके हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है और इस कमेटी की TORs ये हैं और इस कमेटी के सिफारिशात ये हैं और इसके अंदर 3 अहम तरीन शख्सियात हैं, कमेटी का हिस्सा हैं। लिहाजा वो कमेटी सिफारिशात आपके सामने दिसंबर में लाकर रखेगी। तो इस पर अदालत ने आज उस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। काजी फाइज साहब ने कहा कि जनाब अब ये पर्चियों पर मुल्क नहीं चल सकता, ये आप आई वॉशिंग कर रहे हैं, ये आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ये आप ये चाह रहे हैं कि सारे मामले को किसी तरह से लटका दिया जाए। उन्होंने कहा कि आप मुझे खुल करके बताएं कि फैजाबाद धरने के हवाले से जो मेरी जजमेंट थी उसके ऊपर अमल दरामद करना है या अमल दरामद नहीं करना, या फिर उस पर अमल दरामद हुआ है या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब फैजाबाद धरने के ऊपर जो मेरी जजमेंट थी उसके ऊपर 9 लोग ये दरखास्त लेकर आए थे कि उस जजमेंट को मैं रिव्यू करूं, लेकिन 2023 में जब मैं इस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए बैठा हुआ हूं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो 9 के 9 लोग, 9 के 9 शख्सियात, 9 के 9 फरीक भाग चले हैं, पीछे हट गए हैं और वो नहीं चाह रहे कि मैं इन सारे मामले को रिव्यू करूं। तो वो कहते हैं कि इस तरह नहीं होगा, अब बताना पड़ेगा कि उन लोगों के ऊपर क्या किसी का दबाव है, क्या किसी ने उन्हें कहा है कि आप अपनी रिव्यू पिटीशन वापस लें, क्या कोई चाह रहा है कि यह मामला आगे ना चले। तो ये सारा क्या मामला है उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछे हैं। लेकिन खासतौर पर जो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा थे, जो पाकिस्तानी मीडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके हवाले से आज अबसार आलम साहब ने जो अपना जवाब जमा करवाया है उसके अंदर बहुत अहम तरीन चीजें वो आपके सामने रख देते हैं। अबसार आलम साहब कहते हैं कि उस वक्त मुझे चैनल 92 न्यूज बंद करने पर जनरल फैज, जो उस वक्त DGISI थे, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे के सरबराह थे, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि 92 न्यूज को खोला जाए, 92 न्यूज को बंद ना करें। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि वो क्यों चाहते थे कि 92 न्यूज बंद ना हो। इस पर अबसार आलम साहब ने कहा कि चैनल 92 न्यूज पर तशद्दुद और नफरत अंगेज मवाद नशर कर रहा था, इसलिए मैंने उस चैनल को बंद किया था। अबसार आलम। अच्छा, ये हसन अयूब खान साहब का ट्वीट है, सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं, ARY न्यूज से इनका ताल्लुक है, इन्होंने ये ट्वीट किए हुए हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, कि आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों का अफसर असल में ये चाहता था कि पुरतशद्दद कार्रवाई हो। इस पर जो चेयरमैन पैमरा हैं, अबसार आलम साहब उस वक्त के, उन्होंने कहा कि रोते हुए दिल के साथ कह रहा हूं कि बाज़ाहिर ऐसा ही लगता है। अदालत ने पैमरा के हुक्म में फैसला दिया, लेकिन वो कहता है कि फैसला वापस लो, चीफ जस्टिस। उसके बाद उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया, अबसार आलम से सवाल किया गया कि क्या पैमरा ने दबाव में आकर नजरसानी दायर की है, यानी कि जो उस फैसले के खिलाफ जो नजरसानी दायर हुई है, क्या ये पैमरा ने दबाव में आकर की है। तो इस पर अबसार आलम साहब ने इस पर जनाब एक और चीफ जस्टिस ने पूछा सवाल, उन्होंने कहा कि क्या ऊपर से हुक्म आया है या टॉस करने पर नजरसानी का फैसला किया है। मार्च 2019 में नजरसानी दायर हुई, DGISI उस वक्त जनरल फैज हमीद थे। अबसार आलम, तो अबसार आलम साहब ने कहा कि उस वक्त भी DGISI जनरल फैज थे जिस दौर में बुनियादी तौर पर ये नजरसानी की दरखास्तें दायर हुई हैं। साथ साथ एक और ट्वीट इन्होंने किया है कि साबिक मेजर जनरल फैज हमीद और उनके अमले ने नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अबसार आलम, नजम सेठी जियो पर प्रोग्राम किया करता था, मैंने प्रोग्राम बंद करने से इनकार कर दिया। यानी ये अबसार आलम साहब ये कह रहे हैं, चेयरमैन पैमरा, ये उस वक्त उन्हें अहम तरीन इदारा के सरबराह जनरल फैज हमीद उन्हें फोन करके कहते थे, दबाव डालते थे कि नजम सेठी का प्रोग्राम आप बंद करें। जनरल फैज ने हुसैन हकानी के मीडिया ब्लैकआउट का भी कहा, जो मैंने नहीं माना। अबसार आलम, क्या आपको हटाने की यही वजह थी? चीफ जस्टिस, उस वक्त इन्हें अबसार आलम साहब को हटा दिया गया था, तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपको हटाने की यही वजह थी कि आप उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो इस पर अबसार आलम साहब ने कहा कि मैं उनकी जेब में नहीं था, इसलिए मुझे हटाया गया। और ये वो टाइम है जिसके बाद अबसार आलम साहब को गोली भी एक मारी गई थी।
उसके बाद जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह कहते हैं कि आपके बाद वाले चेयरमैन पेमरा कहते हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं था। जनरल फैज और उनके अमले ने 3 बार कॉल करके कहा कि 92 न्यूज को खोलो या सबको बंद कर दो, या सारे चैनल्स को बंद कर दो, या 92 न्यूज को खोलो। किसी की पीछे बयान नहीं होता। चीफ जस्टिस अगर हुकूमत कमीशन बनाए तो आप वहां पेश होंगे। चीफ जस्टिस कलमा पढ़कर कह रहा हूं कि पेश होकर बयान दूंगा। अब्सार आलम उन्होंने कहा कलमा पढ़ के कहता हूं कि जनाब ये मुझे धमकियां दी गई थी और मुझे कहा गया था कि या तो सब चैनल को बंद करें या 92 न्यूज को भी खोलें, और फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि नजीम सेठी का प्रोग्राम बंद कर दें। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन पर इल्जाम है उनका भी मौकिफ लिया जाएगा और शायद जिरा भी हो, जिरा और बयान देने के लिए तैयार हूं। साबिक चेयरमैन पेमरा अब्सार आलम यानी खुलकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा जनाब मुझे उस वक्त फोन करके धमकियां दी जाती थी। अब यह मामला यह है कि यह फैजाबाद धरने के हवाले से मामला है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर इमरान खान की तस्वीर चलाने, इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है और इस पर पेमरा के कोई अहकामात भी जारी नहीं हुए। तो फिर यह भी काजी फाइज साहब को पूछना चाहिए कि जब पेमरा अहकामात नहीं दे रहा लेकिन उसके बावजूद जो सेल्फ सेंसरशिप है, किसके कहने पर पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन ने, पाकिस्तान की मीडिया ने इमरान खान की तस्वीर चलाने से या इमरान खान की कोई भी वीडियो चलाने से अब बुनियादी तौर पर वो इनकारी हैं या फिर हेजिटेट हो रहे हैं और मामला को आगे नहीं लेकर जाना चाह रहे। तो यह अहम तरीन मामला है जो कि फैजाबाद धरने के हवाले से है। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान इस सारे मामले को सुन रहे हैं और अब्सार आलम साहब ने जो स्टांस लिया है उनका बड़ा खुलकर यह कहना है कि उस वक्त हसास इदारे बाकायदा से उन्हें धमकियां देते रहे और कहा जा रहा था कि नजीम सेठी का प्रोग्राम बंद किया जाए। अब दूसरा मामला है और यह भी बहुत अहम तरीन मामला है। यह मामला है ऑडियो रिकॉर्डिंग का, फोन रिकॉर्डिंग का, फोन टेपिंग का, कि लोगों के फोन रिकॉर्ड होते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, लोगों के कमरों के अंदर जाकर वीडियोस बनती हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। और आपको याद होगा यही मामला इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी और फिर जो जुल्फी बुखारी की एक ऑडियो कन्वर्सेशन थी, एक कॉल थी, उसे लीक किया गया। अच्छा वो सीक्रेट लाइन से कॉल की गई थी लेकिन उसे रिकॉर्ड करके जारी किया गया। फिर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास की वीडियो है, फिर साबिक चीफ जस्टिस के एक बेटे की, तो बहुत सारा यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा की भी ऑडियोज आती हैं। फिर इमरान खान की कुछ गुफ्तगू है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है और प्राइम मिनिस्टर हाउस को अंदर से बग करके वो ऑडियोज भी जारी की गई हैं। तो ये सारे मामले हैं, इनके ऊपर आज बड़ा ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और ये बाबर सत्तार साहब ने सारे मामले को देखा है। उनका बड़ा खुलकर यह कहना है कि किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं है। विफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। शहरियों के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है? अब यह अहम तरीन सवाल पूछा है बाबर सत्तार साहब ने कि कौन सा इदारा है, कौन सी अथॉरिटीज हैं जो असल में फोन भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, जो कॉल भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, जो वीडियोस में बना सकती हैं, जो जगह जगह पर जिन्होंने कैमरे लगाए हुए और जो सबको नंगा करके बुनियादी तौर पर देखती हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना से इससे मुतालिक मशावरत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो मशावरत के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। वजीर आजम के सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन पीटीए ने भी अपना जवाब जमा करवाया है। हुकूमत के जवाब के मुताबिक किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं है। हुकूमत के जवाब के मुताबिक शहरियों के फोन टेपिंग और सर्विलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है, यानी कि वारंट लेकर उसके बाद ही आप जनाब ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आइंदा समाअत पर तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए कि फोन टेपिंग की इजाजत दी गई, किसको इख्तियार दिया गया है या वारंट हासिल किए गए हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जनाब ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और फिर साकिब बशीर साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये लिखते हैं कि अहम खबर, किसी को शहरियों के फोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। विफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। विफाकी हुकूमत ने मजीद कहा कि शहरियों के फोन टेपिंग और सर्विलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है, लिहाजा बगैर वारंट के, बगैर कानून के किसी भी शहरी की ना तो ऑडियो रिकॉर्ड की जा सकती है, ना उसकी फिल्म बनाई जा सकती है, ना उसकी फिल्म रिकॉर्डिंग हो सकती है, ना ही किसी कमरे में, ना ही किसी होटल में, ना ही किसी गेस्ट हाउस के अंदर कैमरे लगाकर लोगों की नंगी फिल्में बनाई जा सकती हैं और ये गैर कानूनी है। तो ये दो अहम तरीन केसेस हैं, ये दो अहम तरीन मामले हैं जो कि पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं। एक तो हसास इदारों के हवाले से और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो माजी में रही है, और फिर जो मीडिया का कंट्रोल रहा है, और फिर दूसरा ऑडियो टेप और ये जो रिकॉर्डिंग का सारा मामला है, ये भी अपनी जगह पर मौजूद है। फिर एक और सवाल जो उठता है कि इमरान खान साहब की जो गुज़श्ता दिन एक तस्वीर जारी हुई और वो तस्वीर लीक क्यों हुई, तो तस्वीर लीक क्यों हुई, यानी ये टाइम का क्यों इंतखाब किया गया? क्या ये वैसे ही तस्वीर लीक होगी? अगर ये तस्वीर इतनी पुरानी है कि उस वक्त इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा था अडयाला जेल में, तो कई महीनों बाद ये तस्वीर लीक क्यों हुई? या फिर ये कहीं से तस्वीर जारी की गई है? और तस्वीर जारी भी इसलिए की जा सकती है कि एक तो लम्स वाला जो मामला है जहां पर अनवारुल्लाह काकड़ दर्द सर बन गए और लम्स उन्हें पीछा कर रही है, चेज कर रही है, या तो वो मामला है कि वहां पर सवालों का जवाब नहीं दे सके, या फिर दूसरा मामला ये भी हो सकता है कि इमरान खान के जो स्टेटमेंट सामने आई कि मुझे स्लो पॉइजन किया जा रहा है
اس سٹیٹمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ تصویر جاری ہوئی ہے. تو یہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.